हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ। तो यहां पर आपका यमक अलंकार होगा सर। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम आपको बताना है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था। तो सही आंसर हो जाएगा सर मंगलसूत्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वीर गाथा काल का कौन सा कवि नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा सर नामदेव। नामदेव जो है ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, कब हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को मनाते हैं सर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है आपका अघोष वर्ण। जैसे ही आपके सामने अघोष आया तो आपके सामने वर्गीय व्यंजन की जो टेबल है, पहली और दूसरा वर्ण आ जाना चाहिए। तो आपको बताना है कि कौन सा अघोष वर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हालांकि यहाँ पर व्यंजन किसी वो ऑप्शंस में नहीं दिया, जा को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर सा जो है सर वो एक अघोष का उदाहरण होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी उसमें भी आना है। हिंदी मैं यूपीएसआई के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, और जो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, प्रैक्टिस बुक, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपकी इच्छानुसार आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या ऑफलाइन मार्केट से भी आप ले सकते हैं, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है, ठीक है। आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए, सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो, ठीक है। तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में, और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से, जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समाहित हैं, और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं, आपको जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इनकी ये दो बुक आई हैं, है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूं जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूं
जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अनुनासिक का संबंध है। अनुनासिक आप किसको कहते हैं? देखो, अनुनासिक व्यंजन हम उनको कहते हैं जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए सर, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, निर्देशन आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हालांकि तीसरा ऑप्शन भी आपका वही, चौथा ऑप्शन भी वही है, लेकिन दूसरे ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे। शुद्ध वर्तनी आपको इसमें ही बताना है, सचिदानंद किस प्रकार से लिखेंगे। इसमें भी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपस में तालमेल ना होना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। थाली का बैगन, इससे अभिप्राय क्या है? इसका मतलब है सर सिद्धांतहीन व्यक्ति, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, इस वाक्य में किस पार्ट में गलती है? तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, तुम्हारी नहीं अपनी आएगा, तो दूसरे पार्ट में गलती है। शुद्ध रूप का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें शुद्ध रूप आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन। तो उसको हम क्या कहते हैं सर? संधि कहते हैं। पवित्र का हमको संधि विकसित करना है कि पवित्र का संधि विकसित क्या होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पौ प्लस इत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय है? जल्दी बताओ। दिखावा, चढ़ावा, आवा और बुलावा। आवा प्रत्यय नहीं है, वही तो मैं कहूँ, दिखावा में भी है, चढ़ावा में भी है, बुलावा में भी है। आवा ये तो खुद एक शब्द है, तो इसी में नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द, जिसमें उपसर्ग नहीं है, जैसे सुयोग की बात करें तो सु उपसर्ग, विदेश की बात करें तो वी उपसर्ग, अत्यधिक की बात करें तो अति उपसर्ग, सुरेश, सु और रेस अलग कर देंगे तो कोई मूल शब्द नहीं बन रहा, तो यही में इसी में नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको हम सर समास कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द जो है वो देशज शब्द नहीं है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर होगा सर पुष्कर। पुष्कर जो है वो एक देशज शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? इंपोर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस। तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें आपको बताना है कि पर में कौन सा कारक है। सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अधिकरण, क्योंकि अधिकरण का कारक चिन्ह होता है मैं। यहाँ पर लिंग की दृष्टि से दही कैसा शब्द है? दही हो गया, पानी हो गया, ये कैसे शब्द हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर पुल्लिंग शब्द हैं ये। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अव्यय के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताओ। सर अव्यय जो है ये चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये चार प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा सर तेज। तेज शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण है, अव्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दामिनी का आपको पर्यायवाची से बताना है कि दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा। तो दामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर? तो दामिनी का पर्यायवाची होगा विद्युत। नागर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो सही आंसर हो जाएगा सर चतुर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन चला गया, हटाओ। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। पाश्चात्य का आपको विलोम शब्द बताना है। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पाश्चात्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सर पौर्वात्य। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली तो पूर्वीय होता है, लेकिन पौर्वात्य आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव का आपको सही विलोम सुनना है कि मानव का विलोम शब्द क्या होगा। मानव का विलोम शब्द,
तो मानव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? दानव। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बिना घर का वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना घर का वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा सर अनिकेतन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही फिल इन द ब्लैंक्स भी मानता है। तो मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह किस प्रकार का वाक्य है? देखो सेंटेंस जब और तब से स्टार्ट होगा, तो ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विस्मय स्थायी भाव है किस रस का? तो विस्मय जो है वो सर अद्भुत रस का स्थायी भाव है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भरत मुनि ने किस रस को रस की प्रधानता नहीं दी? तो इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा सर अव्ययीभाव समास। आगे आपको यथा दिख जाए, परा दिख जाए, प्रति दिख जाए, ये सभी जो है वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। कीर्ति कथा किस भाषा का शब्द है? ये आपको बताना है। या किस भाषा की रचना है कीर्ति कथा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।